ठाकुर काय को परवाह करते हैं? परवाह करने के लिए अपन लोग हैं ना। एकदम से खड़े हो गए। उनके साथियों को पता था ठाकुर का स्वभाव, केवल खड़े नहीं हुए, स्तब्ध हो गए। उनके हाथ जुड़ गए, स्तब्ध होकर के देख रहे मणिकर्णिका की ओर, मणिकर्णिका घाट की ओर। और जब वह घाट पीछे चला गया तब ठाकुर पुनः भावावस्था से अपने मूल स्वरूप में आए और कहे, मैंने साक्षात भगवान शिव को देखा। मणिकर्णिका के घाट के ऊपर प्राण त्याग करने वाले एक व्यक्ति के दक्षिण कर्ण में भगवान शिव राम नाम का उपदेश कर रहे थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। ठाकुर कहते मैंने अपनी आंखों से देखा। ये बात मैं इसलिए बतला रहा हूं कि अनेक बार हमारे पढ़े लिखे लोग जब इन सब बातों की मीमांसा करते हैं ना, तो वे ऐसा कह देते हैं कि ये संतों ने हैं लोगों के झगड़े कम करने के लिए राम जी के मुख में, राम जी के हाथों से शिव जी की प्रतिष्ठा कराई और शिव जी के मुख में राम जी का नाम डाल दिया। ये संतों ने नहीं डाला। ये साहित्यिकों की करामात नहीं है। ऐसे करामाती साहित्यिक हमारे देश में बहुत सारे हैं, बहुत झूठ बोलने वाले हैं। ऐसे काम के लिए कोई झूठ भी बोलता है तो मैं उसको मान्य कर लूंगा, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये तो संतों का अनुभव है। ठाकुर रामकृष्ण देव ने देखा प्राण त्याग करते हुए व्यक्ति के दक्षिण कर्ण में भगवान महादेव राम नाम का उपदेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत इसी भाव का ग्रंथ है, ध्यान रखना। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णोश्च हृदय शिव, हरिहरा नाही भेद। महाराज की स्वयं की भूमिका ये ऐसी थी। शिव जी तो मेरे पिताजी है, उमा माता पिता शंभु, उमा माता पिता शंभु, गुरुर्ज्ञानेश्वरो महान, पति कृष्णो राधिकाद्या, भगिन्यो गोपिका मम। भगवान शिव मेरे पिता है, भगवती पार्वती मेरी मां है, ज्ञानेश्वर महाराज मेरे सदगुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे पतिदेव हैं, और राधा जी आदि जो गोपांगनाएं हैं ये सारी मेरी बहनें हैं। ये कैसा मधुर भाव। पितृभूमिका से श्री महाराज शिवरात्रि का उत्सव मनाते। महाराज की भूमिका में तो यदि गले में तुलसी की माला है तो जप के लिए रुद्राक्ष की माला, गले में रुद्राक्ष माला है तो जप के लिए तुलसी की माला। इतने ही एकात्मता उन्होंने स्वयं अपने जीवन में आचरण करके दिखाई और अपने सारे भक्तों को भी यही कहा। भूले चूके भी इनमें भेद कभी करना नहीं। इतना ही नहीं, दो में से एक के ही पीछे पड़ने वाला भी एक आध बार चल जाएगा, लेकिन एक के पीछे पड़ने वाला, एक की भक्ति करने वाला यदि दूसरे का द्वेष करता है तो उसकी इष्ट देवता उस पर कृपा कभी नहीं करेगी। शिव जी का द्वेष करने वाले पर नारायण कृपा नहीं करेंगे, नारायण का द्वेष करने वाले पर भगवान महादेव कृपा नहीं कर सकते। भक्ता एकांतनो मुख्या, एकांतिक भक्ति चल सकती है। भैया हम केवल अपने शिव जी की आराधना करते हैं और बाकी हमारा कहीं और ध्यान नहीं है।
हम केवल नारायण की आराधना करते हैं, हमारा कहीं और ध्यान नहीं है। इट कैन वर्क, लेकिन साथ साथ दूसरे का द्वेष भी मैं करता हूं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हरी आणि हराचा भेद नाही दोहोंचा, तो एकाच सत्वाचा विग्रह द्विधा झालेला। तसे द्वेषिती इंदिरेच्या वराते, परंतु बरे पूजिती शंकराते। तयांना सदाशिव तो दुःखी पाही, म्हणूनच दोघांचीही प्रीती जोडी। भगवान शिव की आराधना करने वाला नारायण का द्वेष करेगा, महाराज कहते हैं शिव उसको कष्ट ही कष्ट देगा। हरिभक्तीने भक्ताची शक्यता सकाम होण्याची, ती निवारणार्थ श्री शिवाची आराधना ही योजना। बस महाराज इन 11 दिनों में पक्के शैव हो जाते, सर्वांग में भस्म धारण करते, गळ्यामध्ये रुद्राक्षमाळा, भस्म चर्चिले सर्वांगाला। महाराज घेत शिवदीक्षेला, उपोषण करीत 11। महाराज का उपवास 11 दिनों का होता। उपवास की भी महत्ता जानो, थोड़ा रखना। कोई एकादशी के दिन नहीं खाता है, बहुत अच्छा, उसका अभिनंदन करना। एकादशी के दिन मेहमान आए हैं, उनको भी कहना हमारे यहाँ एकादशी है, आप भी पानी पियो। आग्रह तो बिल्कुल नहीं करना। एकादशी के दिन किसी पदार्थ के खाने का कोई किसी को भी आग्रह करता है, वो दोष का ही भागी। एकादशी सर्वेशाम व्रत है, ध्यान रखना। मूल बात, अपने जीवन में अपनी धारणा के अनुसार कोई न कोई एकाध तो भी उपवास आवश्यक है। यह तपस्या है, यह जीवन की शुद्धि है। भगवान मार्ग पर आगे चलते समय हमारा पिंड शुद्ध होना चाहिए, हमारे प्राण स्थिर होने चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए और अहंकार लीन होना चाहिए। यह सब जब होगा तब जाकर के भगवान के प्राप्ति की बात कहीं तो भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब ये पिंड शुद्ध होगा कैसे? कौन कितने उपवास करे ये उसका विवेक है, लेकिन कोई न कोई उपवास तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। और एकादशी में तो किसी प्रकार का हमारे यहां पर समझौता ही नहीं है। नहीं करते होंगे तो यहां से शुरू कर देना, गंगा जी के पास जाना, गंगा जी से कहना कि मैं करना चाहता हूं, करना चाहती हूं, मेरा निभा देना। शिवरात्रि का उपवास महाराज का 11 दिनों का होता था। महाराज के दादाजी तो 11 दिनों तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। महाराज के पिताजी का नाम गोंदू जी, गोंदू जी के पिताजी राणू जी। और ये राणू जी केवल रोज थोड़ा सा इतना भस्म, वो भस्म भी कैसा, मैं थोड़ी दुर्बुद्धि मुझ में अभी भी है। कभी कभी आशंका करता हूं, केवल भस्म खाकर के क्या कैसे उनका शरीर चलता होगा, ऐसा मेरे मन में विचार आया।
गाय की गोबरी का भस्म है, ये विशेष बात है, ध्यान रखना। गौ माता के गोबर में और गोमूत्र में हमारे शरीर को संभालने वाले, इस देह का संरक्षण करने वाले अनगिनत तत्व है। और वो केवल देशी गोमाता के ही गोबर में और गोमूत्र में है। राणोजी राव उसी का ग्रहण करते थे। और एक बात और भी है, किसी वस्तु का जब भस्म बन जाता है ना, तो वह अधिक सूक्ष्म गुणकारी हो जाता है। राणो जी का उपवास तो ऐसा होता था। श्री महाराज भी 11 दिन का उपवास रखते। रोज शिव जी की षोडशोपचार पूजा स्वयं करते हैं। अभिषेक के लिए रुद्रावर्तन होता। हम लोग यहां पर रोज अभिषेक करते हैं ना, मुझे ये सब पढ़ता हूं ना, तो मुझे लगता है कि पता नहीं मेरे अनकॉन्शियस में कहां ये रहा होगा, और इसी कारण अपना भी श्री हरिहर भक्ति महोत्सव शुरू हो गया। महाराज के भी 3 ही उत्सव थे। अभी किसी ने कहा कि ये हरिहर महोत्सव, मैंने कहा ना, श्री हरिहर भक्ति महोत्सव है। यहां नारायण की भक्ति होगी, यहां शिवजी की आराधना होगी, और श्री महाराज ने भी आप देखेंगे जन्माष्टमी का उत्सव 9 दिन का, शिवरात्रि का उत्सव 11 दिन का, और देवी का उत्सव 1 महीने का, कात्यायनी उत्सव। महाराज कात्यायनी 1 महीना करते हैं। और सकाम में कामना एक ही, मैं कृष्ण की पत्नी होने जितनी योग्य बन जाऊं, बस जगदम्बा मेरे ऊपर यह कृपा करे कि श्री कृष्ण का मन हो जाए मेरे साथ विवाह करने का। क्या बात है। उसका तो अवलोकन हम लोग कल करेंगे, और कल भगवान का विवाह भी करेंगे। क्योंकि कात्यायनी का उत्सव पूरा होता है, उस दिन विवाह होता है। देवी प्रसन्न हो गई, भगवान ने गोपी का वरण किया, तो विवाह नहीं करेंगे क्या? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर
है रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, 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 हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। महाराज शैवी दीक्षा ग्रहण करते इन 11 दिनों के लिए, और रोज का षोडशोपचार पूजन, रुद्रावर्तन, रोज संपूर्ण शिवलीलामृत का पाठ, संपूर्ण। अंतिम दिन का जागरण, अंतिम दिन में अष्टयाम पूजा। शिवरात्रि के दिन मुख्य बात यह है कि भगवान शिव का अभिषेक 8 बार करना चाहिए। चलो 8 बार नहीं किया, कम से कम 4 बार कर। कर कर तार हरे, करुणा कर तार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर। करुणा कर तार हरे, करुणा कर तार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी, जय कैलाशी जय अविनाशी। जय कैलाशी जय अविनाशी। जय कैलाशी जय अविनाशी। सुख राशि सुख सार हरे, सुख राशि सुख सार हरे। सुख राशि सुख सार हरे। सुख राशि सुख सार हरे। जय जय प्रेमागार हरे, जय जय प्रेमागार हरे। अष्टयाम अभिषेक हो जाए,
नहीं हो सकता है चतुर्याम हो जाए, नहीं हो जाए निश्चित काल में तो भी हो जाए। श्री महाराज के उत्सव के अंतर्गत सायंकाल से लेकर के सूर्योदय पर्यंत भगवान के चतुर्याम अभिषेक हुआ करते और शिवलिंगाला चंदन लेपन षोडशोपचारे होई पूजन बिल्वपत्र समर्पण शिव सहस्त्र नामावली ने। आप लोग तो रोज ही करते हैं। गंगा जी की कृपा है, गंगा जी हम लोगों से करवा लेती है। ध्यान रखना, गंगा जी से प्रार्थना करना कि हमारा व्रत जीवन भर चलता रहे। अंतिम दिनी रात्र भर चालू राही शिव जागर टाळ मृदंगा सह भजन गजर श्रींच्या नवीन अभंगांनी। दुसरे दिवशी उजाडता आरत्या म्हणून तत्वता शिवापराध क्षमापन स्तोत्रा गाती सारे प्रेमाने। देखो, उत्सव का तो वातावरण उत्सव जैसा ही होना चाहिए। ध्यान के समय ध्यान, उत्सव के समय उत्सव। साधन का संकर मत कीजिए। ध्यान का अपना महत्व है। उत्सव के समय ध्यान करते नहीं बैठना। उत्सव के समय नाचना, गाना, बजाना, डोलना, सब कुछ करना। सदेह तन्मयता, ये उत्सव का मूल भाव है। ध्यान में देह का कोई काम नहीं है। ध्यान मन के स्तर पर चलता है। उत्सव के आनंद में हम सदैव सहभागी होते हैं। इसका आस्वादन कुछ और ही है। वास्तव में यदि भगवान नाम को लेकर के गाते समय, नृत्य करते समय हम तल्लीन हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं, तो ध्यान गतार्थ हो गया। ध्यान में इससे अधिक क्या मिलना है? तद्रूपता के लिए ही तो ध्यान है। यह तद्रूपता कथा से प्राप्त होती है। यह तद्रूपता गान से बहुत जल्दी प्राप्त होती है। हमारा सारा कर्मकांड और हमारे सारे ये उत्सव और हमारी पूजा पद्धति, ये सब का सब योगाभ्यास से ध्यान रखना। यदि आप अपना संध्या वंदन और दैनिक षोडशोपचार पूजन रोज ठीक से करते हैं, वो सबसे बढ़िया योगाभ्यास हो गया। लेकिन पूजा के समय फिर आसन से उठना नहीं, इधर उधर देखना भी नहीं, मोबाइल को स्पर्श भी नहीं करना, और बहू को करके भी कुछ नहीं कहना। अपने घर की ठीक से पूजा भी रोज करना आ गया तो न आपको विपश्यना में जाने की आवश्यकता है, न और कहीं दौड़ने की आवश्यकता है। आपके घर में सारा योग आ जाएगा। हमारे साथ कठिनाई ये हो गई कि हम अपना रोड का साधन तो ठीक करते नहीं है। इधर भाग, उधर भाग, उधर भाग, भाग भाग, 10 जगह भाग करके क्या होने वाला है? भागना सीख करके आ जाना, सब छोड़ देना, ठाकुर जी के सामने बैठ करके उनमें तल्लीन हो जाना, यह सबसे बड़ा योगाभ्यास है। हमारे संत नामदेव महाराज, उनको बहुत लोगों ने कहा, अरे तीर्थ यात्रा में चलो, तीर्थ यात्रा में चलो, तीर्थ यात्रा में चलो। नामदेव महाराज गए।
सारी तीर्थ यात्रा पूरी किए, बड़े प्रेम से किए, और बाद में क्या हुआ पता है? लौट करके पंढरपुर आए, भगवान विठलनाथ जी के चरण कमलों में गिरे और कहा, देवा अरे मैं सारे तीर्थ देख करके आया, सब बढ़िया बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, मुझे तो तुम्हें ही चाहिए बस। दुनिया भर के साधनों को देख लेना, अंत में आकर के अपनी ठाकुर बाड़ी में विलीन हो जाना। अपने घर के ठाकुर से प्रेम करना। इतना हो गया तो कल्याण। किसी ध्यान से नहीं होगा, किसी विपश्यना से नहीं होगा, किसी प्रेक्षा ध्यान से नहीं, किसी से भी नहीं होगा। परम कल्याण तो ईश्वर की सगुण साकार सुंदर सेवा करने से ही होगा, ये पक्का ध्यान में रखना। सब मार्ग अच्छे हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन कोई भी मार्ग पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो मार्ग वही है जो हमें सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में बतलाया है। सब ठीक है अपनी अपनी जगह, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, विपश्यना करो, प्रेक्षा ध्यान करो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करो, और कहाँ जाकर के नाव करना है वो भी कर लो, और बहुत सारा आजकल निकला है नया नया तमाशा। जितना तमाशा करना है सब कर लो, और जल्दी जल्दी कर लो, ताकि वापस वो अपने दिमाग में आवे ही नहीं। और फिर अपने घर के कृष्ण के सामने बैठ करके प्रेम से गाओ, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण
मुकुन्द जनार्दना कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण मुकुंद जनार्दना गोविंद नारायण रे कृष्ण कृष्ण मुकुन्द जनार्दना कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना गोविंद नारायण रे कृष्ण कृष्ण मुकुन्द जनार्दना कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण मुकुन्द जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुन्द जनार्दना गोविंद नारायण रे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण रे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण गोविंद नारायण रे कृष्ण कृष्ण मुकुन्द जनार्दना नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण रे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण रे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे येणे परी हा उत्सव शिष्यमनाचा घेई ठाव हरिहर ऐक्याचा दृढभाव प्रगती व्हाया शिष्याची याच हेतुने महत्वाची पार्थिव पूजा शिवलिंगाची शिष्यांसाठी आवश्यकतेची दररोज सांगती करण्याला श्री महाराज कितने महान थे इसको तो हम लोग देख ही रहे हैं। वो जितने महान थे उतना अपने समझ में आना कठिन है, लेकिन जितना संभव है उतना तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन महाराज की जीवन शैली में रोज के नित्य आह्निक में ये पार्थिव पूजा थी, ध्यान रखना। बाएं हाथ के ऊपर महाराज रोज अपने हाथ से शिवलिंग बनाते, रोज। इस पार्थिव पूजा का विधान है। और रोज षोडशोपचार पूजा अपने ही हाथ के ऊपर शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करना, उसका विसर्जन करना, यह महाराज का रोज का नियम था। अब जो पूजा इतने बड़े महात्मा रोज करते हैं, जीवन भर करते हैं, वो कम से कम साल भर में एक बार तो आकर के हम लोग यहां पर करें। शिवोपासना में पार्थिव लिंग पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। ये सब कुछ उनके जीवन से हम लोगों के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणाएं हैं। सभी बातों का समन्वय उनके जीवन में दिखता है, इसीलिए तो वे समन्वय महर्षि कहलाए। अभी उनके जीवन में जिन बातों का समन्वय दिखता है वो सारी बातें हमने देखी नहीं है, धीरे धीरे देख रहे हैं। इन उत्सवों में श्री महाराज के जो प्रवचन होते हैं, उन प्रवचनों के अनेक विषय रहते हैं। महाराज एक बात विशेष करके इन प्रवचनों में कहा करते कि देखो, अपने जीवन को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है,
तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये पाश्चात्य वृत्ति को निकाल दो। हमारे ऊपर सबसे बड़ा संकट पश्चिम की ये वृत्ति हमारे भीतर आ गई है। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, संत कहने पर हम लोग क्या देखते हैं? भाई किसी ने पूजा का नियम दिया, किसी ने नाम संकीर्तन सिखाया, किसी ने ध्यान सिखाया, किसी ने और कुछ सिखाया। यह केवल उस प्रकार के एकांगी संत नहीं है। हम लोगों की आध्यात्मिक साधना का संरक्षण और विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन यह आध्यात्मिक साधना जिस देश में निर्माण हुई, पली और टिक करके रही, वह देश बचना चाहिए, उस देश की संस्कृति बचनी चाहिए। इसकी महाराज को नित्य चिंता रहती। हम 100 वर्ष पहले की बात देख रहे, ध्यान रखना। उस वर्ष ये महात्मा कहता था, पश्चिम की हवा से बचो, अंग्रेजों की वृत्ति से बचो, और अंग्रेजों की वृत्ति से बचते बचते उन लोगों से भी बचो जो पहले से ही अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं अपने मस्तक से। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के हैं, लेकिन इनके दिमाग अंग्रेजों के हैं। महाराज कहते इनसे पहले बचो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं पता है? नावे ठेवतात वेदाला, नाके मुरड़तात उपनिषदाला, तुच्छ समझतात पुराणाला, शास्त्रे सारी मूर्खता। इन सब के मन में एक ही होता है, जितने हमारे पूर्वज थे ना, सारी दकियानुसी, बैकवर्ड्स। पुराणों में क्या है? इधर उधर की कहानियां, काल्पनिक। इसमें क्या पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है, वेद में क्या है, उपनिषद में क्या है, गीता में क्या है, पुराण में क्या है, करते करते संपूर्ण भारतीय संस्कृति के लिए इनके मन में अनादर, और ये अनादर लोगों के अगली पीढ़ी के दिमाग में डालने के लिए ये लोग तत्पर। इन पापियों से बचना सबका पहला कर्तव्य है, महाराज कहते। ऐसे लोगों की चपेट में हमारी पीढ़ियां आ गई। क्या कहते ये लोग? आमचे उत्सव आमची व्रते, आमचे पूर्वज त्यांची मते, एक जात रानटी होते, सांगत फिरतात गाव भर। ये सब जंगली लोग थे। भारत में कोई सभ्यता थी क्या? जैसे अफ्रीका के हबशी लोग, उसी प्रकार इंडियन। ध्यान रखना, 1893 में स्वामी विवेकानंद महाराज पश्चिम में अमेरिका में गए और शिकागो का उनका भाषण हुआ। वो पहला दिन था जब हमारे देश की ओर देखने का दृष्टिकोण संसार का बदलने लगा। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। उसके पहले इस देश के बारे में लोगों का आकलन क्या था? यहां सब जंगली लोग रहते हैं, इनके पास ज्ञान है कहां, इनके पास विज्ञान है कहां, इनको इतिहास पता कहां है, इनको स्वच्छता के नियमों का भी भान नहीं। और ये सारा प्रचार ईसाई मिशनरी किया करते थे, ध्यान रखना। और किस लिए किया करते थे? इसलिए किया करते थे कि ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए हम लोगों को भारत में जाकर के, इंडिया में जाकर के उनको सहायता करनी चाहिए, इसलिए पैसा दो। अमेरिका से और पश्चिम के देशों से पैसा ऐंठने के लिए मिशंस के द्वारा किया गया ये दुष्प्रचार, ये सारे मिशन स्वामी विवेकानंद के विरुद्ध इसलिए हो गए कि स्वामी जी को देख करके वहां की जनता को लगने लग गया कि जहां का एक सन्यासी आकर के हम लोगों के दिमाग झकझोर देता है,
वहां की संस्कृति कैसी होगी? अमेरिकन अखबारों ने लिखना आरंभ किया कि हमारे मिशनरी झूठ बोलते हैं, अपना धंधा चलाने के लिए सब झूठ हम लोगों के सामने बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद के कारण मिशंस का धंधा डूबने लग गया। इसलिए सारे मिशंस ने मिलकर के स्वामी जी को बहुत कष्ट दिया। अमेरिका से लौटने के पश्चात एक व्यक्ति ने पूछा स्वामी जी से कि स्वामी जी, हाउ डू यू फाइंड दोज अमेरिकन्स? स्वामी जी ने कहा, दी बेस्ट पीपल। ये अमेरिकन लोग संसार में सबसे अच्छे लोग हैं। इतना अच्छा व्यवहार इन्होंने मुझे दिया, एक्सेप्ट द मिशनरीज। स्वामी जी ने यह भी कहा, कहने में वो चूके नहीं, कि अमेरिका के लोगों ने तो मुझे बड़ा सहयोग दिया, उदारता से मेरे साथ व्यवहार किया, लेकिन मिशंस के लोगों ने नहीं किया। अरे कभी तो ये जानना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इनके तो पेट ही दुखने लग गए, इनके तो आग लग गई कि एक सन्यासी जाकर के भारत का ये गौरव वहां पर प्रमाणित कर रहा है। तब से भारत की ओर देखने का दृष्टिकोण थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। आज भी पूरा बदला है ऐसा नहीं, क्योंकि आज भी हमारे देश का मीडिया हमारे हाथ में नहीं है, और हमारे देश में पूर्व सरकारों के पाले हुए अनेक पापी लोग प्रसार माध्यमों में प्रमुख स्थानों पर बैठे हुए हैं, और इसलिए ये लोग हमारे देश का चित्र देश के बाहर जो खड़ा करते हैं ना, देश में भूखमरी है, इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सब बुराई बुरा हो रहा है, और कितनी सारी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, ये इनको अच्छा कुछ दिखता ही नहीं है। ये आज की स्थिति बोल रहा हूं मैं। इसलिए जागो, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भारत माता की सेवा, भारत की सीमाओं की सेवा, भारत की भाषाओं की सेवा, भारत के महापुरुषों की सेवा, भारत की परंपरा की सेवा, और इसके लिए अत्यंत बड़ा आदर भाव अगली पीढ़ी में निर्माण हो जाए, यही अपना जीवन का कार्य है। आप जहां भी है अगली पीढ़ी को यह सिखाओ कि मेरा देश महान है, मेरी परंपरा महान है, मेरे पूर्वज महान थे। और आप ये नहीं सिखाएंगे तो आपके बच्चे कहेंगे कि हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने हमें अच्छा नहीं पढ़ाया। क्योंकि ये सारी बातें अगली पीढ़ियां ग्रहण करने वाली हैं, क्योंकि ये सारी बातें अब संसार में फैलती जा रही है। वी आर इन एज ऑफ रेनासेंस, भारतीय संस्कृति के उदय के युग में हैं हम। आने वाले 20 वर्षों के भीतर भारत माता संसार की सबसे बड़ी जगत जेता बनने वाली। वो दिन दूर नहीं है। आज सारा संसार क्रेजी हो गया। भारत का योग, भारत का आयुर्वेद, भारत के वेद, भारत का वेदांत, भारत का संगीत, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम मिटेंगे नहीं। इन सब को कुचल करके भी हम इनके ऊपर खड़े रहेंगे, ध्यान रखना। भारत की परंपरा किसी को कुचलने की परंपरा नहीं है, लेकिन जब रास्ते में ही आ जाते हैं कौरव बनकर के और कर्ण बनकर के, तो क्या करना।
महाराज कहते ये भाव महाराज ने जगाया। 100 वर्ष पहले की बात। महाराज कहते ध्यान रखना, आमचे उत्सव आमची व्रते, आमचे पूर्वज आमची त्यांची मते। अपने सारे उत्सवों को मनाना, उत्सवों में अपने बालकों को ले जाना, उनको उत्सवों की महत्ता सिखलाना, और यह बदलता है जी वातावरण। अब भी 10-15 वर्ष पहले की बात थे ना, सारा देश नाचता था 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 31 दिसंबर,